नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा 171 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिकायतों के निराकरण की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी। इस दौरान श्री मालवीय द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को फोन पर संपर्क कर समस्याओं के विषय में अवगत कराते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गोपी बनास नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जन सुनवाई में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम जिले के 1036 बूथों पर शानदार ढंग से आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र दुबे ने बताया कि प्रमुख कार्यक्रम सिहावल मंडल के बूथ क्रमांक 69 में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक, कार्यक्रम प्रभारी प्रदेश संयोजक जितेंद्र सिंह चौहान, राजेश्वर पटेल, गजराज सिंह, कौशलेंद्र सिंह, शिवम सिंह सहित विभिन्न स्तर के मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र विजयपुर के सरपंच का पद पूर्व में न्यायालय में लंबित होने की वजह से रिक्त पड़ा था। लंबा समय बीतने के बाद शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में एक बार फिर से गांव के पंचों द्वारा सरपंच का निर्वाचन संपन्न कर लिया गया है। इसमें पूर्व सरपंच श्रीमती आरती सुमन द्विवेदी जी को विजयपुर का सरपंच निर्वाचित घोषित किया गया है। श्रीमती आरती सुमन द्विवेदी जी को विजयपुर का सरपंच निर्वाचित होने पर गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए और उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सरपंच के पति सुमंत द्विवेदी ने एनटीवी न्यूज को अपनी जीत की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व में भी इस गांव के विकास के लिए काम किया है, आगे भी अब इस गांव के विकास के लिए वह पूरा प्रयास करेंगे। आप पहले भी इस गांव में सरपंच पद पर रह के जनता की सेवा करते रहे हैं, अब एक बार फिर से जनता ने आपको मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस सीट पर? बस जनता जनार्दन का विश्वास, सभी हमारे पंचों का विश्वास, इसी जनता जनार्दन की सेवा करता हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। जनता ने आपके कामों को देखा, फिर से आपके कामों को देखकर दोबारा मौका मिला है। जी जी बिल्कुल, मैं पहली बार 34 वोट जीता, दोबारा मैं 150 वोट जीता। इस बार समस्त पंचों ने विरोध सरपंच बना दिया। क्या क्या सोच रखा है आपने गाँव के विकास के लिए? जितना हमारी पंचायत तो हालांकि अगले आने वाले समय में नगर पालिका में जाएगी, उसके पहले जितना होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। विजय प्रत्याशी आरती द्विवेदी ने विजय के बाद गांव में विजय जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोग बैंड और डीजे की धुन पर जमकर नाचे। खबर सीधी जिले से आदिवासी विकास खंड कुसमी के बानांचल क्षेत्र भूईमार थाना अंतर्गत ग्राम केसलार से, जहां सोमवार की सुबह एक 8 वर्षीय बालक की जहरीले सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मृतक राकेश
सिंह पिता अधिकारी सिंह, जिसका घर शिवरा में है, जो अपनी मां के साथ अपने नाना नंदलाल सिंह के घर केसलार आया हुआ था, जहां घर के अंदर चारपाई पर सो रहा था। चारपाई पर ही चढ़कर सांप ने काट लिया, जिसके बाद मृतक के नाना के द्वारा मृतक के बब्बा बंसपाल सिंह निवासी शिमरा को उसके घर जाकर बताया कि नाती राकेश घर में सो रहा था, तभी जहरीले सांप ने काट लिया है। नाना अपने समधी के साथ केसलार गया, जाकर देखा कि नाती राकेश जिंदा था। फिर उसे भुईमाड़ हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने 12 बजे दम तोड़ दिया। थाना में देरी से सूचना देने के कारण पोस्टमार्टम सोमवार को नहीं हो पाया, जिसके बाद मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर भुईमाड़ पुलिस ने सबको परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन में यातायात प्रभारी डीडी सिंह के द्वारा दल बल के साथ लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन हेतु अपील की जा रही, साथ नुक्कड़ नाटक व पंपलेट बांटकर जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यातायात प्रभारी डीडी सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसकी मुख्य वजह नियमों की अवहेलना सामने आ रही है। सड़क दुर्घटना पर पूर्ण विराम लगाने की दिशा में समय समय पर औचक जांच व निरीक्षण किया जा रहा है। यातायात प्रभारी श्री सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि विगत दिवस औचक निरीक्षण के दौरान शराब पीकर तेज गति से NH में फर्राटा मारने वाले ट्रक क्रमांक UP 66T 2199 को हिरासत में लिया गया। वाहन चालक राजेश गिरी पिता मटरू गिरी उम्र 40 वर्ष निवासी भदोही उत्तर प्रदेश को रुकवा कर जाँच की गई तो उक्त बात की पुष्टि हुई। शराब पीकर वाहन चलाने के प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 185 MB एक्ट 1988 कायम कर प्रकरण न्यायालय भेजा गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। डीडी सिंह यातायात प्रभारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने की दिशा में विगत दिवस 62 लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई, जिनसे 22,500 रुपए समन शुल्क वसूलकर शासन के खाते में जमा कराया गया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल क्षेत्र के कई हिस्सों में लोगों के लिए पानी का संकट बना हुआ है। 7वें दिन मंगलवार की सुबह लोगों के घरों में पानी आया, जिससे लोगों ने टैंकों को भरना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ हिस्सों में पानी सुबह 7:30 बजे और कहीं 10:30 बजे सिर्फ 15 मिनट तक ही चला। लोग सिर्फ पीने के लिए ही पानी भर पाए। बिरला क्षेत्र, रतन कॉटेज, 7 नंबर और स्टोन लेक कंपाउंड के लोगों का कहना है कि 7 दिनों बाद भी पानी सही से नहीं मिला। कई दिनों के गंदे कपड़े रखे हुए हैं, बिना पानी के उन्हें रोज तरसना पड़ रहा है। इस मामले में जल संस्थान के सहायक अभियंता DS विसट का कहना है कि टंकी पूरी नहीं भर पाई, जिस कारण लोगों को अधिक समय तक पानी नहीं मिल पाया, लेकिन 1-2 दिन में पूर्व की भांति सभी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल से सिंधिया को अपने साथ लेकर दिल्ली गए प्रधानमंत्री मोदी, अचानक बना प्रोग्राम। भोपाल में बीजेपी नेता ने पत्नी की हत्या की, लाइसेंसी बंदूक से किए 2 फायर, बेटी बचाने आई तो उसको भी मारने दौड़ा। भोपाल में चुनावी तैयारी कहां तक पहुंची शिवरा, कैलाशवा BDC JP नड्डा ने लिया फीडबैक। और मुरैना में लाली बहना की राशि मनरेगा खाते में गई। कलेक्टर की जनसुनवाई में बोली महिलाएं, हमारी राशि का पैसा नहीं मिला। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ओवैसी बोले, शायद ओबामा की नसीहत नहीं समझे मोदी जी। कहा, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन जन का साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में वाहन खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, 7 घायल हुए। राजस्थान में महिलाओं को 25 जुलाई से मिलेंगे स्मार्टफोन। CM गहलोत बोले, पहले फेज में 40 लाख मोबाइल देंगे, 3 साल फ्री मिलेगा इंटरनेट। और चीन से कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा श्रीलंका। प्रेसिडेंट बोले, हमारे देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।